बीजेपी के सामने कोई सा भी प्रत्याशी उतरती हो, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस जीतेगी। कोई प्रत्याशी आज कौन सुनता है यार, हमारी ओबीसी की कोई सुनता है? कौन गंगवा सुनता है? अरे धरातल का जब नेता ही नहीं होता तो कौन सुनेगा उसकी? मेरे मन से नहीं करता, मेरे गाँव के मन से भी करता हूँ मैं, क्योंकि रणबीर गंगवा अगर सही प्रत्याशी होता ना, हमारा गांव का बढ़िया काम करता, तो मन करा हमारा गांव एक तरफा ही था उसकी तरफ। वो दूसरा उसको टक्कर दे रहा है, वो उसको दे रहा है। कांग्रेस वाले एक दूसरे को अपने आप ही टक्कर दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो है फिलहाल चर्चाएं शुरू हो चुकी है और मुख्य रूप से जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। और हालांकि अब जो है सभी प्रत्याशी जो अपने आप को टिकट की दौड़ में मानते हैं और ग्राउंड कर चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद है नलवा विधानसभा क्षेत्र के गंगवा गांव में। आपको बता दें कि गंगवा गांव डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का गांव है। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पब्लिक का मूड। और नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? भजनलाल जी, जो है अब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो क्या कुछ माहौल है आपके गांव में, और क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी, हालांकि जो विधायक है आपके गांव से है और डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगवा आपके गांव से है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है इस बार क्या विधानसभा में क्या परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन तो गांव में तो बीजेपी के जाते हैं, बाकी बात बराबर की है। अच्छा, तो टक्कर रहेगी? टक्कर रहेगी, सड़कें वगैरह लग रही। आपका क्या नाम बताओ जी? अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी है? जैसे कई प्रत्याशी अभी टिकट की दौड़ में चल रहे हैं, बीजेपी का कौन टक्कर दे सकते हैं? बीजेपी में टक्कर जी है, रणबीर गंगवा तो खड़ा हो तो उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। अच्छा, अगर कांग्रेस की कोई जाट चेहरा को उतार देती है दोनों जाने, बोलिए। अच्छा, टक्कर नहीं है। तो पिछली बार आप गंगवा जी यहाँ से कितने वोटों से जीते थे? कितने जीते रहे? 87। आपने आपके गांव से? अपने गाँव वाले 600 वोटों जीते हो, 650 वोटों। 650। अच्छा, तो इस बार आपको क्या समीकरण लग रहा है कि बाहर नहीं पूछो कि बीजेपी की बीजेपी की पूछ रहा मैं तो मैं कांग्रेस जीत हमारा नड़ुअल को मैं गारंटी से दबा दूँ। कांग्रेस जीत गंगून तो मैं कौन। अच्छा, आपको कांग्रेस को आप जैसे कि इस बार लोकसभा में भी कांग्रेस की जीत हुई है, कुछ वोटों से चाहिए हुई हो लेकिन जीते हैं, ऐसे में कांग्रेस का कौन सा ऐसा प्रत्याशी हो सकता है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है आपकी नजर में? बीजेपी के सामने कोई सा भी प्रत्याशी उतरती हो, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस जीतेगी। कोई प्रत्याशी आज इस बार जो है परिवर्तन आपके क्षेत्र में हो सकता है? हो सकता है भी, पक्का। तो ये कारण क्या मानते हैं? कुछ विकास कार्य वगैरह हुए आपके हल्के में? मेरे गांव में तो है, हो रहा हूँ इतने बतावा जी। मेरे गांव में तो काम जैसा थोड़ा बहुत करवाना है, होना है, वो है। नौकरी लगी को नहीं, मतलब मेरे गाँव में। लेकिन जो गांव के जो सार्वजनिक काम है वो हो गए, सार्वजनिक काम हो। टक्कर होगी कौन सी? कांग्रेस ही तो क्लियर बीजेपी आओगी। क्लियर बीजेपी टक्कर रहेगी कौन सी? लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की जीत हुई है। वो तो अभी माल था, वो सिस्टम बदल गया लोगों का। करी लोगों ने बयानबाजी गलती कर दी थी खट्टर साहब ने यहाँ कैमरे में, उसकी वजह से आया वो तो। टक्कर रहेगी कौन? गरीब वो अच्छे लगे इसमें, बीजेपी में आएगी, बीजेपी दोबारा बीजेपी आएगी। अगर तो मजबूत चेहरा जब कांग्रेस इसमें कांग्रेस सब भाजपा दौड़ रहे हैं, कोई कौन सी बात कौन सी बात है इस तरह चेहरे नहीं, टिकट की दौड़ में तो काफी है। टिकट की दौड़ में होंगे, बाकी आएगी बीजेपी इस समय। आपके क्षेत्र में? हाँ, पक्का आएगी। आप ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके जो विधानसभा चुनाव में? ऐसा है जी, मुद्दा तो ना तो भाजपा के पास है, ना तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो लीडर है, मुद्दा वो भी धरातल पर नहीं उठाते। आज देश के अंदर राहुल गांधी जातीय आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। मेरी सरकार आएगी, मैं जातीय आधारित जनगणना कराऊंगा। अगर जातीय आधारित जनगणना होगी तो हमारा भविष्य बढ़िया होगा ओबीसी का, क्योंकि आज हम कम से कम भी 55-60% से भी ऊपर जा रहे, क्योंकि सन 1931 में अंग्रेजों ने जो जनगणना कराई थी उसमें हम उस टाइम 55% थे। वो भी एक सही आंकड़ा नहीं था। आज के हिसाब से कम से कम हो सकता है 75-80% चला जाए। हमारी जितनी संख्या में है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जो हमारी भागीदारी
देश के अंदर देगा हम उसी को ही वोट देंगे। तो मौजूदा सरकार ने कुछ भागीदारी बढ़ाई है क्या? मौजूदा सरकार ने कुछ भागीदारी नहीं बढ़ाई। जब बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट लागू करी थी उस टाइम भाजपा का समर्थन था बीजेपी को। उस टाइम उन्होंने क्यों उसको ये पता लग गया भाजपा को अगर बीपी सिंह देश के अंदर जम गया ना तो ये इनसे पाटेगा नहीं, कुर्सी नहीं छीन सकते इससे। लेकिन हमारे लोग इतने बुद्धू है कि समझते नहीं भाई जातिधारी जनगणना क्या होती है। हमारा राजनीतिक अधिकार होगा, हमारी और पॉलिसी रिजर्वेशन बढ़ेगा। इन क्या पता इस बात का पॉलिसी रिजर्वेशन क्या होता है, क्या पॉलिटिक्स अधिकार। गंगवा साहब तो दावा करते हैं कि ओबीसी को काफी आगे बढ़ाया है मौजूदा सरकार ने। गंगवा साहब दावा करते हैं, ठीक अपनी जगह ठीक है, बढ़िया है, लेकिन कौन सुनता है यार? हमारी ओबीसी की कोई सुनता है? कौन गंगवा सुनता जी है? अरे धरातल का जब नेता ही नहीं होता तो कौन सुनेगा उसकी? ये धरातल का नेता होता तो हम एसपी ऑफिस में जाते या डीसी ऑफिस में जाते, हमारे सामने देखते गंगवा साहब के काम से कुर्सी दे देना चाहिए, रवि बैठो। कहाँ है? क्यों हमारे वोट में ताकत नहीं है क्या? आज दो बच्चे डी ग्रुप में लगे ना, सब बीपी सिंह तो है, तो रिजर्वेशन उसने सर्टिफिकेट बनाया था, वो सर्टिफिकेट निकाल लीजिए कि पता लग जाए तो। आप सहमत है क्या इनकी बात से? असहमत है जी बात से। तो ओरिजिनल बात है कहाँ? ओरिजिनल बात तो समझते नहीं है। आज ये गुरुदक्ष जयंती मना रहे, गुरुदक्ष का पता नहीं जन्म कहाँ हुआ था, उसका परिवार कहाँ है, कहाँ वो मानसरोवर से निकल गया है, पता नहीं क्या है, वो कोई पता ही नहीं उसका। क्यों हमारे गुरु होने चाहिए बोले। धरातल पे कोई लड़ाई लड़ता, कोई बढ़िया पॉलिटिक्स एक्टिविटी बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स बगैर देश नहीं चलता। अब मैं कहा था उपेंद्र को भी कहा था, मैं धरातल पर जातिधारी जनगणना का कराओ और पैदल चलो हमारे साथ और सम्मेलन करो, छोटी छोटी जातियों को समझाओ। जैसे बिहार में लालू ने समझाया था, कपूरी ठाकुर ने हमारा मंडल रिपोर्ट में अच्छी सहयोग किया, बीपी सिंह ने हमारे लिए बहुत अच्छा मंडल रिपोर्ट 27% आरक्षण दिया हमारे को। तो अब आपको क्या लगता है कि आपके हल्के में किसकी टक्कर है, कौन सी पार्टियों के बीच में? अब की बार देखो मोदी वर्सेस जनता, ये जो चुनाव था जेपी कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं था, लेकिन मोदी वर्सेस जनता ही मजबूरी थी लोगों को देना। बस यही अभी आगे यही काल होगा विधानसभा में भी। हाँ यही हाल होगा जी। भाजपा कोई और अच्छा दुल्ला मिल गया तो उसको टिकट दे देंगे, भाजपा की ये नीति है हमेशा के लिए। बीजेपी का फैन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, कार्यकर्ता हम बीजेपी का रणवीर गंगवा के पीछे हैं। तो मुख्यमंत्री को जो भी बनो वो ताकि उसका मतलब मत देंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत प्रत्याशी को उतार देती है, कांग्रेस ये 60 सालों में कुछ नहीं कर सकती। अभी ये बीजेपी ने 10 सालों में उसने भारत को आगे लिए, देश के लिए है, तो 5-4 रुपये तो महंगाई बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? महंगाई बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी, 5-4 रुपये हम आज भी बढ़ते हैं, लेकिन बीजेपी 10 सालों में आगे ले देश को आगे ले जा रही होगी। तो 60 सालों में कुछ नहीं किया तो अभी क्या करेंगे? इस वक्त हम मौजूद है नलवा विधानसभा के पातन गांव में, कुछ ग्रामीण बैठे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और विधानसभा चुनाव जल्द आने वाले हैं, तो क्या कुछ आपको समीकरण लग रहा है कि कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर लग रही है? टक्कर तो दोनों पार्टी में है जी, बीजेपी और कांग्रेस में जी, लेकिन बदलाव होना भी जरूरी है। सीधी सी बात यह है, बीजेपी ने विकास भी किया है, काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन धरातल पे नहीं किए हैं। धरातल पे कुछ ऐसी चीज नहीं आई है, गांव में कोई अच्छा विकास नहीं हुआ है, तो उस सरकार का हम क्या करें? ठीक है, मुफ्त राशन दे दिया, राशन तो हम अपनी रोजगार कमा के भी राशन ले सकते हैं, लेकिन धरातल पे जो चीजें होनी चाहिए गांव के अंदर, विकास हमारे गांव में अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक गांववासी हूं और सामान्य नागरिक हूं मेरे गांव का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे भाइयों को रोजगार मिले, मेरे बुजुर्गों को अच्छी पेंशन मिले और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों मेरे गांव में ठीक हो। अच्छा, अब बात की आपने जैसे कि बीजेपी की टक्कर कांग्रेस दे सकती है, आपका ये मानना है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और क्या नाम है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो आपको लगता है कि जो मौजूदा एमएलए रणवीर गंगवा को टक्कर दे सकते हैं? यहाँ से जी देखो, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी खड़ा हो यहाँ से, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से हमारे नलवा में हल्के में काम करेगा तो जनता उनको वोट देगी। कौन सा प्रत्याशी? जैसे चंद्र प्रकाश IAS पुरु और इसके अलावा जो है अनिल मान हो गया, संपत सिंह हो गया, ऐसा कौन सा मजबूत आपको लगता है जो टक्कर दे सकते? देखो मैं तो चाहता हूँ जी चंद्र प्रकाश जी को मौका दिया जाए,
पहली बात तो हमारा गवर्नर लग गया जी, सीधी सी बात यह है। सबसे बढ़िया बात है। अनिल मान जी को हम जानते नहीं है जी, कहा जा रहा है कि बाहर से प्रत्याशी हैं, और हम चाहते हैं कि नलवा हल्का को वही समझ जो यहाँ का हो, यहाँ का मौजूदा हो। हम तो ये चाहते हैं कि अब देखो जी, सीधी सी बात है, वो यहाँ पे रह रहे, ठीक है, वो टिकट लेने के लिए हकदार भी हैं, लेंगे, वो तो पार्टी हाईकमान डिसीजन लेगी, या हुड्डा साहब लें, जो भी इनका संगठन है वो ले। लेकिन हम चाहते हैं कि चंद्रप्रकाश जी को मौका दिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं कमिश्नर के पद पर, उनको जानकारी है कि कैसे ग्रांट लाना है, कैसे काम करने हैं, और कैसे उनको आगे, और गरीब के हक में भी है। देखो, गरीब के हक में जो भी एमएलए आएगा वो हक में ही रहेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा और प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, उनको पता है कैसे ग्रांट लाना है और कैसे विकास करना होगा उनके अंदर। आपको क्या लगता है कि आपके क्या विचार है कि कौन सा प्रत्याशी या कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर? टक्कर तो वही बीजेपी में कांग्रेस में ही है। ठीक है, बाकी से चंद्र प्रकाश बढ़िया आदमी है। चंद्र प्रकाश अच्छा आदमी है। हाँ जी। इसके अलावा और भी प्रत्याशी है, संपत सिंह हो गया, नीलमान हो गया, मनोज टाक भी आपके पड़ोस के गांव के, वो भी खुद को तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो मनोज टाक भी अच्छा लड़का है, सबके साथ मिलकर चलता है, लेकिन चंद्र प्रकाश फिर भी ठीक है। वो टक्कर दे सकता है कांग्रेस बीजेपी को? कौन? चंद्र प्रकाश? हाँ। बिल्कुल, जितने भी गया। तो इस बार क्या आपको लगता है कि क्यों लोग नाराज है बीजेपी से, या क्या वजह क्या है? बीजेपी का रणवीर गंगवा हमारे गांव का कुछ भी काम नहीं किया उसने, बस अपने ही इस गंगवा के अंदर रहता, हमारे पास कभी आता ही नहीं। वो गंगवा में खुद काम नहीं कर रखे उन्होंने, बस बार ही बार रहता, वो किसी करता काम हमारा हरियाणा के उसके नल के अंदर को काम किया ही नहीं उसने। इस बार आपका वोट है जो है कांग्रेस को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को विजय मिली है, उसका कारण क्या आप मानते हैं? यही मान लो इन्होंने काम नहीं किए थे पहले। जय प्रकाश जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, इनकी जीत तो होनी थी। ये विधानसभा में क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण लग रही है? ये अपने यारी नगर से आई है ऑफिसर चंद्र प्रकाश जी की, इनको टिकट मिलनी चाहिए। इनको मिलनी चाहिए। ये दे सकते हैं क्या टक्कर? हाँ, टक्कर दे सकते हैं, जहाँ जीतेगा क्लियर जीत है जिसकी। अच्छा, कुछ और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? कृष्ण कुमार नाम सर। कृष्ण कुमार जी, क्या आपको लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है आपके हल्के? देखो जी, हमने वोट तो दिए थे बीजेपी को, और हमने जीत बीजेपी की निकाली थी यहाँ से, और अब भी जीत थी इसकी। लेकिन हमारा रणबीर गंगवा जी ने को कम में नहीं कराया था, हम इसको वोट कैसे देंगे? विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? हम नहीं देंगे जी, बिल्कुल भी। तो फिर आप? मेरे मन से नहीं करता, मेरे गाँव के मन से भी करता हूँ मैं, क्योंकि रणबीर गंगवा और सही प्रत्याशी होता ना, हमारा गांव का बढ़िया काम करता, तो मन करा हमारा गांव एक तरफा ही था उसकी तरफ। अभी भी लीड दे रखी हमने, जीत के निकाल रखे, सुधा जिताया इनको। लेकिन अब की बार इसने हमारा काम ही नहीं कराया जी, कुछ भी नहीं कराया। हमारे सरपंच से पूछ लो आप, हमारे गांव में आज तक आने की नहीं देखा इसने। इसका इतना मान सम्मान करे, हमारे गांव में आया तब भी, अभी भी करते हैं, लेकिन अब हमारा मन उठ चुका है इससे। हम वोट देंगे तो चंद्र प्रकाश को ही देंगे, इसको टिकट मिलो और चलना। अगर कोई और प्रत्याशी को जो कांग्रेस उतार देती है तो क्या वोट दोगे? वो तो फिर जो आगे की बात तो देखो अलग से होती है। बीजेपी को हराने के लिए वोट करोगे? हाँ, बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे जी। और वोट आपने लोकसभा में बीजेपी को दिया था, लेकिन विधानसभा में प्रत्याशी नहीं है जी, मजबूरी में देना पड़ा था हमारे को। क्यों? प्रत्याशी था, ये आगे निकल के देख तो नहीं रहा। हमने शक्ल नहीं देखी आज तक इसकी, रणबीर गंगवा की। इसके घर गए 2 बार हमारे गाँव के लिए, ये ट्रेन टूटी थी तब भी हम इसके घर गए, हमारे गांव की पंचायत गई थी। किसी बंदा ने शक्ल देखी हो तो हमारे को बता दो। 4-5 बार टूटी थी ट्रेन जी पहले, इसलिए नाराज है गांव पूरा गांव हमारा खिलाफ है इससे। इस वक्त हम मौजूद है आर्य नगर के बस स्टैंड पर, और कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। राम राम, तो क्या नाम है आपका? छबील दास, अच्छा, आर्य नगर से वो आप छबील दास जी, कुछ प्रत्याशी वो मैदान में उतरे हुए हैं आपके भी गाँव के, IAS चंद्र प्रकाश हो या जीत हो, और क्या कुछ समीकरण आपको लग रहे हैं इस बार नलवा हल्के में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, या तीसरी भी पार्टी मैदान में? ऐसे तो कई प्रत्याशी मैदान में है, सक्रिय तो है। अब किसको टिकट देगी ये तो फिर पार्टी वाले जाने, कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी की तो लगभग पक्की है रणबीर गंगवा जी। तो इस बार जी बताइए, कोई सक्रिय तो काफी हो रही है। गाँव के अजीत है, जीत भाई ढंगी है, वो भी सक्रिय हो रहे हैं। चंद्र प्रकाश भी है, संपत सिंह भी है, अनिल मान भी है। प्रत्याशी तो होता है, किसको टिकट मिलेगी ये तो हाईकमान। नजर में मजबूत प्रत्याशी कौन है जो रणबीर गंगवा को टक्कर दे सकता है? मजबूत तो प्रत्याशी तो संपत सिंह है, वो टिकट निकाल सकते हैं।
भाई ये तो अब टिकट का तो कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन मजबूत है, पुराने खिलाड़ी भी हैं, पुराने रहे हैं यहाँ से। तो आपके एरिया में क्या कुछ काम हुए पिछले 5 सालों में? कुछ गांव में आसपास में रोड भी आपका तो डबल इस बार नहीं, हमारे गांव में तो बहुत विकास कार्य हुए हैं, अब चल भी रहे हैं। जैसे गांव के अंदर जल भराव की समस्या थी, तो यहाँ पानी निकासी के लिए पूरा वो बना दिया, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, पूरा पूरा पंप हाउस बना दिया, तो ये सारी समस्या हल होगी। हमारे गांव को महाग्राम में शामिल करने के जा रहे हैं, और भी काफी विकास कार्य हुए हैं, बढ़िया हैं। और आपके आपके गांव में कितने वोट है? और लोकसभा चुनाव में तो शायद बीजेपी जीती थी आपके गांव में। हमारे गांव में लगभग 7,000 के करीब वोट है, इस बार आधे आधे वोट है लगभग 50-50 वोट। हाँ हाँ। तो विधानसभा में क्या कुछ आपको विधानसभा में तो रणबीर गंगवा जीतेगा आपके गांव से? हाँ। और पूरे हल्के की अगर बात करें तो टक्कर रहेगी? नहीं, पूरे हल्के में भी रणबीर गंगवा की पूरी संभावना जीतने की। तो आदमी भी नरम आदमी है, सबकी सुनता है, विकास कार्यों में तो सबका साथ सबका विकास भी, कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे ना कोई जात पात का चक्कर है। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है इस बार जो क्या कुछ समीकरण बनने वाले, कौन सी पार्टियों में मुकाबला जो है? कांग्रेस में होगा। कांग्रेस में। अच्छा, और बात करें कि जैसे जिस कांग्रेस में जो टिकट प्राप्त करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है इस बार, और क्या लगता है आपको कि कौन सा मजबूत प्रत्याशी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? वो तो वही है, संपत्ति ज्यादा पुराना है। इनको देख के तो नहीं कह रहे? ना संपत्ति है वैसे। हमारे गाँव में पहले भी संपत्ति थी। आपके गांव से आईएएस जो रिटायर्ड है चंद्र प्रकाश, अगर उनको टिकट मिलती है क्या मुकाबला हो सकता है? ज्यादा कौन होगा, संपत्ति ज्यादा दे, वो संपत्ति ज्यादा दे सकते हैं। तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? क्या किस आधार पे वोट करेंगे लोग? विकास कार्य देखेंगे या पार्टी देख रहे हैं? विकास तो कर ही रखे, बराबर ही चल रहा है, काम तो खूब करे हैं, लेकिन बस बात है, लोगों ने भी सोचा बदल दिया कि नहीं, मैं सीधे देखा हूँ। राम कुमार जी, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आपके जो है विधानसभा चुनाव से जीती, चाहे कम ही वोटों से जीती हो, और क्या कारण आप मानते हैं कांग्रेस की जीत का? और आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टियों में टक्कर लगेगी? वैसे तो हमारा तो अंदाजा है भाई, बीजेपी को जो है जीत मिलनी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस की जीत का क्या? ये उसमें ये कई कारण हो जाते हैं जी, जो कारण ना आपको पता है ना हमें पता है, ये कोई भी नहीं बता सकता कारण क्या है। वैसे कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, असली मकसद असली कारणों कोई तक कोई आज तक ना पहुंचे ना पहुंच सकता, सीधी सी बात। ना हम इसके बारे में कुछ बता सकते। जो आगामी चुनाव है विधानसभा की, उसमें कौन सी पार्टी में टक्कर है? ये वैसे हमारे हिसाब से तो राष्ट्रीय पार्टी तो ही रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस। और तो वैसे ही तो देखो कोई भी, जैसे ये है अपनी हाथी वाली कौन सी है, बीएसपी, ये बीएसपी हुई, जैसे नेल्लो है, अब इनकी तो मेरे हिसाब से तो है। अच्छा, और कांग्रेस में भी जो टिकट के लिए काफी मारामारी आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि बीजेपी का कौन सा जो प्रत्याशी है जो टक्कर दे सकता है, कौन सा जो नेता है? टक्कर ये तो एक दूसरे वापसी में आप ही दे रहे हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से बीजेपी के मुकाबले में तो आगे वाली बात है नहीं। वो दूसरा उसको टक्कर दे रहा है, वो उसको दे रहा है, कांग्रेस वाले एक दूसरे को अपने आप ही टक्कर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से क्योंकि वो उसके टांग खींच रहे हैं, वो उसकी टांग खींच रहे हैं, वो का मेरे को मिले, वो का मेरे को पता ही नहीं क्या होगा। तो ऐसे में अब आपको जो है बीजेपी की तो शायद पक्की है टिकट, क्योंकि डिप्टी स्पीकर एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। ऐसे में कड़ा मुकाबला होगा या क्या आपको समीकरण लगता है? ये मुकाबला तो हो सकता है, समय अनुसार कड़ा भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, मुकाबला कड़ा भी हो वोट सकता इस है। बार किस आधार पे आप जो है डालने जाओ? देखो जी, विकास कार्य हमें तो ऊपर का लगा लो, नीचे का लगा लो, और लगभग हमें तो आज तक पहली बार ऐसा काम पसंद आया बीजेपी सरकार ने, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ रखी। गरीब आदमियों के लिए सबसे बढ़िया मौका है, पहली बार। वैसे पैसे वालों को तो चलते रहे है,
लेकिन गरीब आदमी के ये सबसे पहला बहुत ही बढ़िया मौका मिले। इस बार जो है विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर लग रही है? कांग्रेस ही लगेगी। कांग्रेस की और बीजेपी की? तो बीजेपी की तो नाम मत नहीं मान ना मान। तो ऐसे में कांग्रेस में कई प्रत्याशी टिकट की दौड़ में है अब, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? भाई वो तो अच्छा लगा, वो भी नहीं देगा। आपकी नजर में क्या लग रहा है? हमारे नजरों के आपके गांव से भी 2 प्रत्याशी चुनावी दौड़ में है कांग्रेस की टिकट के लिए। भाई एक तो वो कहे उसको IS को भाई चंद्र प्रकाश को, कोई तो कह दे भाई उसने उसके अंडर 5 और 4 और है। एक ये जीत है क्या? जीत सिंह। हाँ 4 और बताओ, ये के पता लग गए किसी ने मिले किसी ने ना दे। वैसे मजबूत कौन सा है? मजबूत तो देख कोई भी हो तो थोड़ी कड़ी खड़ी हुई भी 15 के दिनों वो विधानसभा में कुछ मतलब करते रहे हो। तो ऐसे में जो कांग्रेस की टिकट की दौड़ में संपत सिंह है, प्रोफेसर 4-5 और अनिल मान है, IS है, चंद्र प्रकाश है, एक मनोज टाक भी ये लग रहा है, और आपका जीत हो गया। ऐसे में कौन सा मजबूत लग रहा है? भाई अभी देखो जनता की बात है, वह तो बाकी मिलेगा तो कांग्रेस से बनाओ तो कांग्रेस को। कारण क्या इस बार जो परिवर्तन आप जो तंग कर रखे है बीजेपी। अच्छा, ज्यादा हर कर्मचारी ने के, किसान ने के, मजदूर ने के, किसी ने और के ने आना मतलब परेशान कर रखे है। इस वजह से लोग नाराज है बस। और कारण यही है क्या लोकसभा में भी आपके जो कांग्रेस कारण है, हाँ कम आई सीटा, ये कारण है और क्या कारण है? तो मुद्दे क्या रहेंगे? क्या गांव में विकास कार्य हुए हैं कि मौजूदा आपके MLA जो डिप्टी स्पीकर गंगवा जी ने करवाया है कुछ? पूरा की कौन कराए मेरे ख्याल में, सड़क गम्मा फुटी पड़ी है और मैंने पहाड़ तो दी पाइप डलवा दिया, मैं ऊपर कोई ब्लॉक भी कौन लग गया अभी तक। क्या पता गंगवा साहब तो दावा तो बहुत करे कि बहुत काम करवा रखे लगा। करवा रखे ना, लकड़ी करवा रखे तो आपका गांव में तो क्या नाम है जी? राजकुमार। राजकुमार जी, इस बार जो कौन सी पार्टी में टक्कर लग रही है नलवा हल्के में, और क्या लगता है आपको? कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है बस। कांग्रेस में काफी प्रत्याशी जो टिकट की दौड़ में है, आपको कौन सा मजबूत प्रत्याशी लगता है? कौन सा ने मिलो वोट कांग्रेस ने मिलेगा एक बार, कौन सा ही प्रत्याशी आ जाओ। कारण क्या है ऐसा? है तो ये डूब गया यार, 10 साल हो गया, अंत में तो कोई चीज हो गया है। मोदी का जादू नहीं चलेगा? कहने जादू कौन चल रहा, कांग्रेस को ही चल रहा है। साहब का क्या? किशोर राहुल का? हाँ, कटाकट काम बढ़े और कटाकट पीसा होगा। अच्छा, हाँ फुल। अच्छा, ये आपसे बात करेंगे कि जैसे कि कई दौड़ में है कांग्रेस में, प्रोफेसर संपत सिंह हो गया, अपना IS चंद्र प्रकाश आपके ही गांव से है, और एक जीत हो गया आपके गांव से, एक मनोज टाक हो गया, और एक अनिल मान हो गया। ऐसे कई नाम है। कभी ये बाद में नुकसान तो नहीं करते क्योंकि ये नाराज हो जाए? कभी हो जाए सूर्य वोट तो कांग्रेस का होगा तो कितना नाराज होगा, वोट तो लोग आगे तो वोट को नहीं बस वोट तो पब्लिक का है जी। पब्लिक जाए कांग्रेस का गेड़ा ही तो वो जीतता है वो, और बीजेपी का गेड़ा ही तो वो जीतता है वो। तो इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस की जीत हुई है, हालांकि कम वोटों से जीती है, उसका कारण क्या मानते हैं? जीत 1 वोट हो चाहे 100 वोट हो, जीत ही होगा, हारी होगा जी, कोई हो चाहे। वोट तो देखो जी कांग्रेस पार्टी के नाम ही मिलेगा, उसको कुलदीप को मिलेगा नहीं, कोई मोदी को मिलेगा नहीं, वोट पब्लिक गए, पब्लिक कांग्रेस ने देगी वोट। आपके गाँव आसपास के गाँवों में क्या मुख्य समस्या की है कि कोई समस्या टावर है इतना यार, पेपर दे दिया, मेरी छोरी दे दिया 3 बार पेपर, रिजल्ट कौन काटे? इस चीज का पेपर दे रखे? स्टेनो का ये स्टेनो लेना 900, कैंडिडेट फार्म पास हो 400 है, लेना 900 और 400 दिया इंटरव्यू, भाई कौन ले तोड़ के सरकार ने सोचने फूका है। जब मान लो कैंडिडेट हो 450 और लेना 900 है, और बस 450 में कौन ले तो फिर क्या फायदा है सरकार को? बता, रिजल्ट कौन काटे? टावरा को दुखी हो गया। 1 हफ्ते तक बाहर मेरी छोड़ रही 20-20 साल की, 22-22 साल की, बाबा कितनी परेशानी हो गए, माँ बाप में कितनी परेशानी हो गए, कदे किन नहीं रहे, कदे किन नहीं रहे। तो इस बार कांग्रेस के समीकरण लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल बनेगी कांग्रेस पार्टी। छबील दास
सबिलदास जी, इस बार जो है क्या कुछ समीकरण आपके जो नलवा विधानसभा क्षेत्र में है, और क्या लगता है कि किस तरह के समीकरण आने वाले दिनों में बन सकते हैं? कौन सी पार्टियों में टक्कर लग रही है? टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस में है, दोनों पार्टियां। कांग्रेस में तो प्रत्याशी काफी ज्यादा है, करीब 8 से 10 ही आपके हल्के में है कम से कम। प्रत्याशी तो एक ही होगा, में तो कितने खड़े कौन सा मजबूत प्रत्याशी लगता है जो बीजेपी को टक्कर दे सके? ये भी तो कौन सही कौन है भाई, बराबर। भाई टिकट की दौड़ में तो प्रोफेसर संपत सिंह भी है, अनिल मान भी है, आईएएस रिटायर्ड चंद्र प्रकाश आपके गांव से है, और मनोज टाक भी है मैदान में, और इसके अलावा जीत भी है, और ऐसे कई प्रत्याशी। आपको मजबूत प्रत्याशी कौन सा लग रहा है? मान ही लगा, मान है, अनिल मान, वो टक्कर दे सकता है। एक ज्यादा है। अच्छा, वो कोई दिन चक्कर काटे। तो क्या कुछ काम को है क्या जो अपने एमएलए साहब ने करवाए यहाँ के? जो तो बढ़ाई करे है, फिर जनता धाप की इलाज की है? जनता नफरत करने लग गई, 10 साल हो गया। कारण क्या है? 10 सालों में संतुष्टि नहीं हुई लोगों को, थक गया, तो नहीं लिया बदलागा है। काम तो बहुत करे है मोदी ने। आपके गांव में कितने के वोट है? हमारे गांव में वोट है 7000। अच्छा, बराबर की टक्कर ही। इस वक्त हम मौजूद है नलवा विधानसभा क्षेत्र के आजाद नगर में, और आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या विचारधारा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुरेश नैन जी। सुरेश नैन जी, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई आपके हल्के में, चाहे कम वोटों से हो, लेकिन अब कौन सी पार्टी के बीच में जो है आपको टक्कर लग रही है? कांग्रेस और बीजेपी में है जी, लेकिन टिकट संपत को मिले तो हो जाएगी जी, नहीं तो नहीं। आपको लगता है कि कांग्रेस को संपत को टिकट मिलनी चाहिए? हाँ, संपत को टिकट निकाल जाए, संपत निकाल सकता है जी, और किसी पे नहीं निकलेगी जी, और किसी पे नहीं निकलेगी। संपत निकाल सकता है और किसी पे नहीं निकलेगी। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ विकास कार्य है जो करवाएंगे? विकास तो कुछ भी कौन है जी, आड़ा देख लो जी, रोड देखो और देखो, कुछ नहीं है जी। यहाँ पे आजाद नगर में पानी लाइट की कोई सुविधा नहीं है जी। गंगवा साहब तो दावा करते हैं कि विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। बिल्कुल लगा दे जी, आपका गांव में लगाई होगी जी, आड़ तो आजाद नगर में तो लगाई कौन जी। जाके नौदी कॉलोनी में देखो जी, गोड्डा पानी है शिवराना, और 3 नंबर गली में जाके देखो जी, आप पैदल नहीं जा सकते, साधन का कोई रूल नहीं। आपका तो चित्र हिसार में पड़ता है। बिल्कुल जी, नहीं आपने नलवाल का हो गया। नलवाल का, वैसे शहर हिसार। हाँ, हिसार में आ गए जी। आपका क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, जो कांग्रेस के काफी प्रत्याशी फिलहाल टिकट की दौड़ में है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? बीजेपी को ही संपत सिंह ही दे सकता है। संपत सिंह का कार्य बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत कार्य कराया आजाद नगर के। टिकट की दौड़ में तो चंद्र प्रकाश आईएएस है जो रिटायर्ड, उनका भी नाम है, अनिल मान है, और भी कई नेता है जो नाम है जी। बाकी जो काम करते हैं ना, पीछे काम किया है, उनको पब्लिक ज्यादा जानती है, और संपत सिंह ही अच्छा काम किया। आजाद नगर को चमकाने वाला संपत सिंह ही है। अच्छा, आपके आजाद नगर में कितने वोट वगैरह अंदाजा लगभग? वोट तो 35 के करीब है जी, 35 से ऊपर, 30-35 के ऊपर हो सकते, कम नहीं है जी। 30-35 हजार से। क्या नाम है जी आपका? वेदपाल। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में जीत जो कार्य करेगा उसी को वोट मिलेंगे। वो हमारे संपत सिंह ने पानी की इतनी व्यवस्था करी है, इतनी किसी ने आज तक नहीं करी। विधायक जी ने नहीं करी है जो गंगवा साहब है? कुछ नहीं कराया अभी पानी सीवरेज आप नवदीप कॉलोनी में मजाक की देखो, 7 साल मच्छरों का प्लाट भरे है, सीवरेज का पानी निकले ना। ये वो चेयरमैन बन गया है, कौन सा ये क्या अपना वो पार्षद है, हाँ डिप्टी पार्षद है, उसने कुछ नहीं कराया, सारा ना हुआ भरी पड़ी है। इसलिए नाराज हो बीजेपी से? हाँ जी। तो इस बार परिवर्तन का मन बनाया? परिवर्तन का जी। कुछ और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है आप वोट करेंगे, किस आधार पे करेंगे? पार्टी देख रहे हो या कार्य देख रहे हो? मौजूदा विधायक ने क्या कुछ कार्य करवाए? दोनों चीज है, कार्य भी देख रहे हैं पीछे का, और जो सरकार की बीजेपी सरकार की कार्य प्रणाली उसको भी देख रहे हैं।
हमारे आजाद नगर को बसाने वाला, सही चमकाने वाला संपत सिंह है। हम तो संपत सिंह को ही वोट देंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिली, चंद्र प्रकाश को मिल गया, निर्माण को मिल जाता, अगर कांग्रेस ने वो तो उस टाइम देखेंगे, मतलब इसको। हाँ, लेकिन कांग्रेस को ही ज्यादा हम देंगे। हाँ, बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। फाइट दो पार्टियों में लग रही है, हाँ, राष्ट्रीय पार्टियों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जेजेपी का क्या रहने वाला है? इन लोगों कुछ भी नहीं, इनकी लुटिया डुबली। हाँ, इनका तो सही काम हो गया, सही ठिकाना चले गई है। पहले तो आजाद नगर एक तरह से इनेलो का या जेजेपी का भी काफी वोट बैंक। हाँ, जेजेपी का था अच्छा, लेकिन अब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कारण क्या है? बीजेपी ने सही खुड्डे लाइन लगा दिए हैं। हाँ, उस टाइम ये दुष्यंत को कहा था, किसान आंदोलन शुरू हुआ उस टाइम भी वही तरह पर टाइम आ जाए। उस टाइम अगर ये आ जाता तो आने वाला मुख्यमंत्री था ही। लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। अजय चौटाला तो, हाँ जी, इसने सभी, मतलब जितने सीट इसने जीती सभी को बेच दिया। लोकसभा चुनाव में 20,000 वोट मिले शायद। हाँ, जमानत तो जब्त होगी ना शायद इसकी। हाँ, अजय चौटाला का बयान आया था कि लोगों ने झूठे आदमी को तो जेपी को जिता दिया, उनके घरवाली ही करवा। वो तो राजनीति पता नहीं किस माइंड से करते हैं, समझ में नहीं आती। अच्छा, हुड्डा साहब है, हुड्डा परिवार कभी भी चौटाला परिवार पे कोई कमेंट नहीं करता। और ये अभी भी अब 3-4 दिन पहले इसका अजय सिंह चौटाला का बयान आ रहा था, बोले तो वहां जुत्ती उठाएगा, पैर पकड़ेगा, टिकट ऐसे मांग के लाएगा। तुम्हारा अपना घर देख लो, है दूसरे पर कमेंट करने से पहले अपना देखो। सारे से साफ हो रही हैं। मौजूदा विधायक ने क्या कुछ काम किया है? कुछ नहीं कराया जी इसने तो। आप एक प्रॉपर्टी डीलर है, यो है प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, 5-4 अपने पेट्रोल पंप बना गया। अच्छा, अपना ही घर भरा इसने खुद गंगवा में कुछ काम नहीं किया, जाके देख लो, कुछ भी नहीं किया। ये रोड है, इससे हमें कई बार मिल चुके, स्ट्रीट लाइट के चक्कर में मिले, अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं बनाई इसने, लगवाई ना ही ये रोड का सुधार किया। और पूरे आजाद नगर में सीवर व्यवस्था जमा ठप है, गलियां ठप है, सब कुछ सारी बना हुआ है। कैमरी रोड पे पुल बनवा दिया, वो तो केंद्र सरकार से मंजूर हुआ था। उसकी कोठी है तो अपनी सुविधा के लिए बनाए। ये यहाँ पे देखो ना, मैन गली के आगे पानी भरता है, जो कोई साधन नहीं निकलता। 4 फुट पानी रोड पे खड़ा होता है। उसका एक कार्य भी, मतलब आप गिना दो, इसने रणबीर गंगवा ने एक कार्य किया है। तो बहुत करते हैं कि विकास कार्य की ना दावा ने तो कोई भी दावा कर दे, लेकिन बताओ तो ये मैंने किया है भाई। तो इस बार पूरा परिवर्तन का मूड है। बिल्कुल। क्या जितने कम मार्जिन से इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस जीती थी नड़वा हल्के में, इस बार क्या वो आपको लग रहा है? पूर्ण बहुमत आएगा जी। हाँ, पूर्ण बहुमत, बिल्कुल पूर्ण बहुमत आएगा। कांग्रेस का कोई आ जाओ, कांग्रेस का नहीं जितावांगे हम तो बस। आपका क्या नाम है जी? रामकिशन जी। अच्छा, रामकिशन जी, आप किस आधार पे मतदान करेंगे? दूसरा, मौजूदा विधायक ने क्या कुछ विकास कार्य किए? विकास तो मौजूदा ने कुछ नहीं किया जी, इन भाइयों ने बता दिया वही बात है। बाकी हम कांग्रेस के साथ हैं, और ज्यादातर संपत सिंह अगर टिकट ले लेता है तो और भी बेस्ट है। क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे उस दौरान में इन्होंने आजाद नगर यानी कि पूरे नलवा हल्के में अच्छा काम किया। तो यानी कांग्रेस को संपत सिंह को आजमाना चाहिए? जी हाँ, आपका ये मानना है? हाँ जी। ये चंद्र प्रकाश भी, अनिल मान भी काफी वो मेहनत कर रहे हैं। ये तो इनके बाद है। अगर संपत सिंह को मान लो टिकट नहीं मिलती है तो फिर अगर उनका लड़का को कैसा है, गौरव संपत, वो भी अच्छा है। या तो संपत सिंह को मिले या उनके लड़के को मिले, हम तो यही चाहते हैं। मैं सिर्फ एक हुड्डा साहब ऐसे आदमी है जो 3 फरवरी से यूनियन में आए थे, अभी तक आज तक कोई भी मंत्री किसी ने किसी की सुनाई नहीं करी है। सिर्फ हुड्डा साहब ने वो यूनियन में आके हमारे को संबंधित बोला कोई समस्या हुई हम समाधान कराएंगे। उन्होंने कई कागज भी खत्म करे हैं और वैसे टैक्स भी 1 टाइम